नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह को देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपको ठोकर लग रही है तो ठोकर लगने का ये अर्थ नहीं हुआ कि आप गिर रहे हैं। ठोकर लगने का ये अर्थ हुआ कि आप अपने ज़िंदगी में उस समय से क्या हो जाइए, संभल जाइए। ये पहली ठोकर है, ऐसा नहीं कीजिए कि आपको दूसरी ठोकर भी लगे। चलिए देखते हैं, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने UIDAI के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? भुवनेश्वर कुमार बने हैं। अब आते हैं आज के सवाल पर, और आज के सवाल का पहला क्वेश्चन है, आज के सेशन का सवाल का नहीं, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, जितनी भी भारत में पक्षियां हैं उन सभी पक्षियों के संरक्षण में, उनका शिकार ना हो पाए, उनके संरक्षण में जो पक्षी विलुप्त हो रहे हैं उनके संरक्षण में हर एक साल हम लोग 5 जनवरी को, कब दोस्तों? 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपको राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 4 जनवरी है दोस्तों, तो ये लुइस ब्रेल दिवस है। इस पर एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो लगभग 5 मिनट का वीडियो है दोस्तों, सेशन के अंदर भी वीडियो है। उस वीडियो को यहाँ पे डाला गया है, यहाँ पे लिंक के माध्यम से आप टच करके उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी फायदेमंद वीडियो आपको साबित होगा। लुइस ब्रेल के बारे में, यानी ब्रेल लिपि के बारे में छोटे समय में काफ़ी संक्षिप्त जानकारी दी गई है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, व्हाट्सएप आपको भेज दिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि सावित्री फुले बाई की जयंती 3 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को मनाया जाता है। 3 जनवरी को मनाया जाता है। और सावित्री फुले भाई एक शिक्षिका थी दोस्तों, और समाज में बच्चियों के उद्धार के लिए इन्होंने अहम योगदान दिया था। उन्हीं के जन्म दिवस पर हैप्पी बर्थडे के दिन तेलंगाना सरकार ने, किस सरकार ने? तेलंगाना सरकार ने महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है इसको। अब महिला शिक्षक दिवस, तो आ जाइए, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? अच्छा, ये मन में आपके बात आएगा कि सर लिख दिए शिक्षक दिवस, तो इकाई पुरुष शिक्षक सबका होता है? पुरुष शिक्षक सबका होता है? नहीं, इस सभी शिक्षक होते हैं। शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है, कोई पंथ नहीं होता, ठीक है। तो इसमें महिला शिक्षक, और यहाँ ये जो बात आ रही है तो इसे तेलंगाना गवर्नमेंट ने मनाया है, महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि उनके महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति जो भाव थी, इसी कारण से महिला शिक्षक के सम्मान में उनके जन्म दिवस को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आता है एक शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय ये शिक्षक दिवस है। एक है कि विश्व शिक्षक दिवस, ये कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तेलंगाना राज्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में 22% की वृद्धि की गई थी। यानी वर्ष 2024 का जो साल था, तेलंगाना वासियों के लिए जहां वहां अपराध की जो सीमा थी, ग्राफ थी, उसमें 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। तेलंगाना सरकार ने इंदिरापम आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में हुआ है। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अहिल्याबाई अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया है। क्या है दोस्तों? अलाई बलाई।
तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया और मुक्केबाज निखरत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी पद पर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, यानी पिछले के क्लासों में, पिछले सालों में, पिछले महीनों में आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ बताया गया था डिटेल्स के रूप में। उसको यहीं पे क्या किया जाता है, वन लाइनर के तौर पे रखा जाता है, ताकि आपका जो पीछे का है वो सभी क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कौन सी बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी। तो दोस्तों SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ने हर घर लखपति योजना यानी 561 रुपये का महीना मासिक, 561 रुपया मासिक जमा करने पर 10 साल में वह 1 लाख हो जाएगा, यानी आपको लखपति रुपया के रूप में आपको दिया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया गया है, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में साइबर हमलों के लिए दूसरा सबसे अधिक लक्षण वाला देश कौन सा बन गया। यहाँ लक्षण नहीं होगा दोस्तों, लक्षित होगा। क्या होगा, लक्षित। एक मार्क जाइए, लक्षित वाला देश कौन सा बन गया है। तो अभी आपके मोबाइल पर सब लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, एंड्रॉयड फ़ोन है, कहीं भी फ़ोन लगाने पर क्या दोस्तों, कहीं भी फ़ोन लगाने पर एक कॉलर ट्यून बज रहा है। क्या बज रहा है, कॉलर ट्यून बज रहा है। उसको मैं सुनाने का प्रयत्न करूँगा। साइबर अपराध के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, किस तरह से ऑनलाइन ठगी हो रही है हमारे देश में। डायरेक्ट रिंगे जाने लगा, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी को कॉल कीजिएगा तो एक कॉलर ट्यून सुनाई दे रहा है सर आजकल। तो उस पर दोस्तों ये केंद्र सरकार की एक पहल है, भारत सरकार की एक पहल है, जो हमारे लोगों को क्या कर रहा है, जागरूक कर रहा है। तो साइबर हमलों में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। कौन स्थान पर आ गया है, दूसरे स्थान पर, यानी अमेरिका के बाद सबसे अधिक साइबर ठगी कहाँ हो रही है, तो अपने देश भारत में हो रही है। तो 1 नंबर में कौन है, अमेरिका है, ट्रंप चाचा का देश है। किसका है, ट्रंप चाचा का। दूसरा नंबर में है मोदी भाई का, मोदी भाई का देश। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ। 2024 में साइबर हमलों के मामले में भारत विश्व स्तर पर अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। साइबर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्लाउडेक्स के अनुसार देश में कई कंपनियों को प्रभावित करने वाली 95 घटनाएं हुई है। दुनिया भर के उद्योगों में खतरनाक तत्वों द्वारा 534 टेराबाइट टीबी से अधिक डेटा का व्यापार किया गया है। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल विनिर्माण, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिक वित्त में साइबर अटैक ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अपना देश भारत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो दोस्तों जितने द्वीप होते हैं, आइलैंड होते हैं, उनका एक अलग संगठन बना हुआ है। भारत में भी जितने द्वीप हैं उनका एक अलग संगठन बना हुआ है। तो द्वीप विकास एजेंसी इसकी 7वीं बैठक हुई है। इसकी बैठक की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमित शाह हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दनदनाते हुए आ रहा है कि हाल ही में क्या करते हुए आ रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है। बाप रे बाप, पाकिस्तान में तो दिवाली मनल बटे। ये बात पर जान रहे हैं सर, नहीं जान रहे हैं। पाकिस्तान है ना, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर क्या हो गया है, शामिल हो गया है। क्या हो गया है, शामिल हो गया है। अब वो भिखमंगा पाकिस्तान को कौन बताएगा कि उसके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। वहाँ तो समझिए कि जैसे कि साक्षात अल्लाह जी आ गए होंगे।
तो वहाँ सोशल मीडिया पर एकदम चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है, पाकिस्तान अस्थायी सुरक्षा परिषद में अस्थायी में शामिल हो गया, कुछ दिन में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो जाएगा। भारत को ठेंगा दिखा दिया गया, अरे खाक ठेंगा दिखा गया चुट्टा साहब। तो इस क्वेश्चन का इतना देर से पाकिस्तान पर प्रवचन दे रहे हैं तो आप लोग को मालूम चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान ही होगा। तो पाकिस्तान होगा तो ये बता दीजिए कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। अच्छा, पाकिस्तान चर्चा के साथ साथ कौन कौन देश गया है? तो डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। कौन? डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया, ये सभी देश क्या बने हैं? अस्थायी सदस्य बने हैं दोस्तों। अब भारत तो पहले से अस्थायी है तो ये है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दनदनाते हुए आ रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किए हैं? दिल्ली में चुनाव है, दनदनाते हुए मोदी जी एकदम परियोजना पे परियोजना, परियोजना पे परियोजना दिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि पुनः एक बार दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी यानी बीजेपी की वापसी होगी। ऐसा अनुमान में लगाया जा रहा है कि फिर एक बार कांग्रेस वहाँ पे सरकार बना थी, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। खैर, राजनीतिक गलियारों से हम लोग को क्या मतलब है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किए हैं? तो इसका ऑप्शन पूर्णतः ये चारों क्या है? गलत है दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। इसका हो जाएगा आपका नोएडा। नोएडा आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा। जब कल के क्लास में रिवीजन कराया जाएगा तो इसका ऑप्शन सुधार के रिवीजन कराया जाएगा आपको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों यह 8 से 10 जनवरी, कहाँ? 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में। 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्या? प्रवासी भारतीय दिवस का। अच्छा दोस्तों, हर एक साल ये किसी ना कोई थीम के साथ मनाया जाता है। तो इस बार का थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, इस बार का थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अच्छा, प्रवासी का अर्थ क्या होता है मालूम है? प्रवासी का अर्थ जैसे आपके गांव में कोई सज्जन, कोई दुर्जन दिल्ली में जाके अस्थायी रूप से क्या हो गए? बस गए। कभी कभार क्या होते हैं वो अपने गांव में आते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? प्रवासी कहा जाता है। उसी तरह से कि इंडिया के बहुत सारे लोग विदेशों में जाके क्या हो गए हैं? बस गए हैं, अपना कारोबार जमा लिए हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? प्रवासी कहा जाता है। और प्रवासी क्यों मनाते हैं? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को लौटे थे, उन्हीं के आगमन में हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में क्या मनाते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो दोस्तों, तेंजिंग यांगी अरुणाचल प्रदेश की, किस राज्य की? अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनकर यह काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही है और अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए क्या है? गौरवपूर्ण बात है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में ब्लिंकिट किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो दोस्तों, ब्लिंकिट गुरुग्राम में। कहाँ? ब्लिंकिट गुरुग्राम में। ब्लिंकिट दोस्तों जोमेटो की एक सहपाठी कंपनी है जिसने हाल फिलहाल में एम्बुलेंस सेवा क्या शुरू किया है? एम्बुलेंस सेवा, यानी 10 मिनट में आप कहीं भी फंस जाइएगा तो 10 मिनट में एम्बुलेंस आपके पास क्या आ जाएगा? पहुँच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुरुग्राम में शुरू की है। किनके द्वारा? ब्लिंकिट के द्वारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया के लिए होम्योपैथी पर डॉक्टर AK द्विवेदी की पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, एनीमिया के लिए होम्योपैथी नामक एक पुस्तक आया है जिसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर AK द्विवेदी है। और इस पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश के MP के ये क्या है? मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। अब आते हैं
अगले सवाल पर कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया है। यानी भारतीय सेना के द्वारा अपनी सेना को जानो मेले का एक आयोजन किया गया है, यह हैदराबाद में किया गया है। कहाँ किया गया? हैदराबाद। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आज का सवाल कि 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।